अस्सलाम वालेकुम। इजराइल वॉर को शुरू हुए 3 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इस वॉर में करीब 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, क्या आपको ये पता है कि इस वॉर से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? हथियार बनाने वाली अमेरिकन कंपनीज को। जब से ये वॉर शुरू हुई है, इन कंपनीज के स्टॉक्स में 38 बिलियन से ज्यादा गेन हुआ है। बाकी कंपनीज ने भी पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा गेन देखा। अमेरिकन के 2 बड़े कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि इजराइल की ये वॉर हमारे बिजनेस के लिए अच्छी होगी। 2023 जुलाई की बात है, इजराइल ने $3 बिलियन की डील साइन की यूएस के साथ F-35 जेट्स खरीदने के लिए। लेकिन अब यहां पर एक सवाल उठता है कि आखिर इजराइल के पास इतने पैसे आते कहां से हैं मिलिट्री पर खर्च करने के लिए? तो सिंपल सा जवाब होगा कि ये टैक्स का पैसा है। लेकिन असल में बात वो नहीं है। बात ये है कि 2016 में उनका यूएस के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें कहा गया था जिसके चलते हर साल यूएस इजराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट्स देती है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज के दिन 92% जो इजराइल में हथियार इंपोर्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक देश से आते हैं, वो है अमेरिका। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अलायंस है, एक दूसरे से हथियार खरीदने में क्या जाता है। लेकिन हथियार बनाने वाली कंपनीज को इससे कोई मतलब नहीं कि कौन अलायंस है, कौन अपनी कंट्री है, कौन दूसरी कंट्री है, क्या गलत है, क्या सही है। उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, पैसे से मतलब है। उनके यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि इस साल यानी पिछले साल 2023 में उनकी जो सेल हुई है वो $200 बिलियन की सेल हुई है हथियारों की, और ये हथियार दुनिया के अलग अलग देशों में बेची गई है। ये सिर्फ एक साल की बात है। ये हथियार गए हैं 58 अलग अलग कंट्रीज में, जिसमें सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अरब कंट्रीज भी शामिल है। उन्होंने भी हथियार खरीदे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, सोचने की बात ये है कि क्या हथियार बेचने से दुनिया सुरक्षित है या फिर खतरे में है? लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बल्कि इजराइल ने भी पिछले साल इस बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने करीब $12 मिलियन के हथियार बेचे हैं। इजराइल दुनिया का 10th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन कंपनीज को इससे कोई मतलब नहीं कि कौन उनकी कंट्री है, कौन पड़ोसी कंट्री है, कौन अलायंस है, क्या गलत है, क्या सही है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, और इन्हीं सब हथियारों से दुनिया भर में वॉर्स लड़ी जाती है। जैसा कि वीडियो में एक सवाल उठा था कि क्या इन हथियारों के बेचने से दुनिया सुरक्षित है या फिर दुनिया खतरे में जाती है। जैसे कि आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि जब भी वॉर होती है तो उनका ज्यादातर इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ता है। आम लोग ही उससे झूल जाते हैं। वॉर का ज्यादातर जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ आम लोगों पर ही पड़ता है। मीडिया की बात करें तो मीडिया को चाहिए कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन दुनिया भर की मीडिया टीआरपी के चक्कर में लगी रहती है। जैसे ही वॉर होती है वो टीआरपी को ढूंढते हैं। ये इससे उनका कोई मतलब नहीं कि लोगों पर क्या बीत रही है, इसका लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें भी चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं और इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाएं और अपने एनवायरनमेंट को जागरूक करें, अपनी सोसाइटी को जागरूक करें इसके खिलाफ, ताकि अगर वॉर्स होती रही तो लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और इनका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।